लोगों में एक बड़ी बुराइयां ये फैली हुई हैं। नाप तोल में कमी करने वालों पर एक बहुत बड़ा अजाब आया था। यह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम करती थी। कुरान पाक में है, अल्लाह फरमाता वला तनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कहते थे कि नाप तोल में हरगिज कमी ना करो, ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली चीज है। लेकिन वो कौम मानती नहीं थी। फिर अल्लाह का अजाब आया, बहुत भयानक अजाब आया था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम हिलाक व बर्बाद हो गई। आज भी इस उम्मत में अगर ऐसे लोग हैं जो इस तरह के हीले बहाने करके खुर्द-बुर्द करके थोड़ा सा बचाना चाहते हैं, दूध में पानी मिलाने वाले, अशियाए खुर्दनी में खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वाले, तोलने वाली चीज में कांटे के साथ धोखा करने वाले, कुछ ऐसे लोग भी मेरे पास आए थे जिन्होंने कहा कि हमारा काम है ये जो वजन करने वाला कांटा बनाना। लेकिन उनसे कहते कई दुकानों वाले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो हमें सिर्फ ऑफर ये देते हैं कि इतने पैसे दे दूंगा, कांटे में ये करके दे दो। अब तो डिजिटल आ गया, पहले पत्थर रखे जाते थे। कहा कि मशीन में ये करके दे दो। 800 ग्राम का ही होना चाहिए माल, लेकिन दिखाना चाहिए 1 किलो का। तो ये जो कलाकार लोग हैं, पैसे लेकर के करने वाला कर देता है, लेकिन जो जमीर नहीं बेचता वो मना कर देता है। मेरे अजीजों, आज के दौर में भी ये सब चीजें मौजूद हैं। छोटी छोटी चीजों में खयानत करने वाले। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, मोमिन हर बुराई कर सकता है लेकिन झूठा और खयानतदार नहीं हो सकता। झूठ और खयानत मोमिन के लिए है ही नहीं, खयानत करना। और अक्सर तो आज लोगों का हाल ये हो गया, खयानतदारी। अक्सर जिसके पास भी कुछ माल रखा जाए उससे वापस आने की उम्मीद ही खत्म हो जाती है। इसीलिए कोई एक दूसरे को कर्जे हसन देता नहीं। आज लोन की बला में मुब्तला क्यों है सारे लोग? क्यों है? लोन क्यों लेना पड़ जाता है? वजह यह है कि आपस में कोई कर्जे हसन देने वाला नहीं रह गया कि 10 लाख रुपए मैं तुझे देता हूं, 10 लाख रुपए 6 महीने के बाद, साल भर के बाद वापस लौटा देना। मालदारों के पास पैसे रखे हुए हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते। वजह क्या है? अमानतदारी नहीं है। ले लिया तो ये तो गायब ही हो जाएगा। लेने से पहले लहजा और लेने के बाद उसका लहजा कुछ और। पैसे लेने वालों का लहजा देखो, आप गिड़गिड़ाते हैं, अपनी जरूरियात बताते हैं, दे दिया उसको, फिर महीने के बाद उसको फोन करो, बोले टाइम नहीं है अभी, बाद में मिलता हूं ना, मैं क्या भाग के जा रहा हूं। ये सारी आदतें जो खसलतें आई, ये खयानतदारी है। दौरे फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु में एक बात मिलती है। मदीने का एक शख्स, उसके ऊपर किसी का कर्जा बाकी था। किसी का कर्जा, मदीने में एक सहाबी ने आकर मुकद्दमा कर दिया। हजरत उमर से कहा यह शख्स अजनबी है, मदीने में मेरा कर्जा लिया वो देता नहीं। हजरत उमर ने कहा कि तू इसका कर्जा कब वापस कर रहा है? कहा हुजूर मुझे 2 दिन का वक्त दे दे, मैं वापस कर दूंगा, लेकिन मुझे मदीने से बाहर मेरे वतन जाने की इजाजत दी जाए, मेरे गांव जाके आऊंगा। हजरत उमर ने कहा तू भाग जाएगा? कोई है यहां पर जो तेरी जमानत ले ले तो मैं तुझे छोड़ दूं। उसने कहा मुझे यहाँ कोई जानने वाले लोग हैं नहीं, लेकिन अगर कोई मेरी जमानत लेता है तो मैं झूठा नहीं हूं। हजरत उमर ने कहा अदालत जो है वो जुमलों पर नहीं चलेगी, एविडेंस चाहिए ना, कोई जामीन भी चाहिए। जज से अगर आप कह दो मैं थोड़ी ना भाग रहा हूं, जज ये नहीं कहेगा कि तू नहीं भाग रहा है या भाग रहा है, ये तेरा मसला है, कोई जामीन ला के दे दे, पेपर ला करके दे दे प्रॉपर्टी के। हजरत उमर ने कहा कोई जामीन है? कोई नहीं था। कौन उठता है अनजान आदमी के आप जमानत देंगे आज? लेकिन हजरत अबू दरदा एक सहाबी वो खड़े हो गए, कहा अमीरुल मोमिनीन मैं उसकी जमानत लेता हूं। कहा पहचानते हो? कहा नहीं पहचानता, लेकिन 2 दिन के बाद वो आ जाएगा पैसा लेकर के। हजरत उमर ने कहा अगर वो नहीं लेकर के आएगा तो तुमको पकड़ा जाएगा, पैसा भी देना होगा और अंदर भी जाओगे। हजरत अबू दरदा ने कहा मंजूर है। उस शख्स से कहा गया कि जाओ तू लेकर के आ जा। वो गया, 1 दिन 2 दिन, शाम हो रही थी, आया नहीं।
हजरत उमर ने अबू दरदा को बुलाया, आ जाओ। वो तो आया